नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री के जनरल साइंस की क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम अपने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिवीजन वाली क्लास को और आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराए हैं, तो जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है कृपया उसे देख लें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले क्लास में, जो कि आपके जनरल साइंस के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे देखें। और ये लास्ट है रिवीजन का जनरल साइंस का। इसके बाद आपका पूरा जनरल साइंस का टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। करीब 300 क्वेश्चंस को कवर हो जाएगा मिलाकर, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और ब्लॉग से जुड़ना है आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज, अंतस्रावी ग्रंथियाँ को किसके रूप में जाना जाता है? तो डक्टलेस ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है? तो ये वो होता है जो हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड में सेक्रेट करता है, उसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। जितने भी ग्लैंड्स इसमें आएंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। अगला है द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो थायराइड ग्लैंड का वृद्धि हो जाता है, जो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है आयोडीन की कमी की वजह से। इसलिए हमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला टीका किस वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था? तो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ पहले बार उपयोग किया गया था। अगला है टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ प्लांट, हल्दी पौधे के कहाँ से प्राप्त की जाती है? पाठ पूछ रहा है, तो तने से, स्टेम से प्राप्त की जाती है। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ कहाँ से मिलती है, पौधे के कहाँ से, तो आप लोग इन्हें भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगला है जेन्स आर मेड बाई, जो जीन्स होते हैं वो किनके द्वारा बने होते हैं? तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बने होते हैं वो। नेक्स्ट है हेमोटोपाइसिस अकर्स इन, हेमोटोपाइसिस किस में होता है? तो बोन मैरो में, जो हमारे अस्थि मज्जा होती है उसमें होता है। अगला है लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज, कुष्ठ को किस रूप में जाना जाता है? तो हैंसेन्स डिजीज, हैंसेन्स रोग के रूप में भी लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ को जाना जाता है। अगला है ए ह्यूमन स्कल हैज डैश नंबर ऑफ बोन्स, एक मानव खोपड़ी में कितने हड्डियाँ होती हैं? तो 22 होती हैं। अगला है डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल्स लीड टू ए फीलिंग्स ऑफ फैटिक इन ह्यूमन्स, मांसपेशियों में किस एसिड के जमाव से इंसान में थकान की भावना पैदा होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव से हमें थकान महसूस होती है। अगला है अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेंट्स, मादक पेय में क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है
ग्लूकोज इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश बाय एनिमल। पशु द्वारा ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है एस्केरियासिस इज काउज्ड बाय। एस्केरियासिस किसके कारण होता है? तो वो राउंड ऑर्म्स के कारण होता है। अगला है बीसीजी वैक्सीनेशन यानी कि बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम। जो बीसीजी का टीकाकरण होता है वह किससे प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो हमें ट्यूबरकुलोसिस टीबी से बचाता है बीसीजी का वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स वाज डिस्कवर्ड बाय। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्लियर ने। नेक्स्ट है द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर पन्नीगपल्ली वेणुगोपाल के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने। नेक्स्ट है कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू। कॉम्पेनियंस जो कोशिकाएं होती है वो यूनिक होती हैं किसके? तो एंजियोस्पर्म्स के। अगला है डीएनए स्टैंड फॉर। डीएनए का फुल फॉर्म बताना है तो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से आरएनए का पूछ लेगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है डॉग बाइट कैन काउज रेबीज। बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो काउज रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है तो बताना है कि और कौन से जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है? तो चमगादड़। चमगादड़ के काटने से भी हमें रेबीज ही होता है। अगला है आरबीसीज काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड व्हेन ए पर्सन इज हैविंग डैश। आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड में बढ़ जाती है जब मानव क्या होता है? मानव में पॉलीसीथेमिया होता है। ये एक बीमारी है पॉलीसीथेमिया जिसमें हमारे रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वेयर आर द लैक्रिमल ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में लैक्रिमल ग्रंथियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारे नेत्र कक्षा में, आई ऑर्बिट में, जिससे आंसू निकलता है। इसी ग्लैंड की वजह से आंसू निकलता है। अगला है द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर्स सीन इन प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ द विच पिगमेंट। पौधे में देखे जाने वाले लाल, नीला और बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनाइन के कारण होता है। जो ये पिगमेंट है एंथोसाइनाइन, इसी के कारण पौधे में लाल, नीला और बैंगनी रंग दिखाई देता है। अगला है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? तो वो है फ्रंटल लोब्स। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। उस हार्मोन का नाम क्या है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और यही जब काम नहीं करता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। उसको हम अलग से बताएंगे। अगला है नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम क्या है?
तो वो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर। अगला है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी इज द। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो वो है नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट है जेम्स डी वाटसन ए नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। जेम्स डी वाटसन जो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं, वो किस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, तो वो जेनेटिक्स के, आनुवांशिकी के क्षेत्र में वो विशेषज्ञ हैं। अगला है पोलियो इज काउज्ड बाय ए। पोलियो एक किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। और कौन सा वायरस है, तो पोलियो वायरस। अगला है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, तो ऊपर की ओर होता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। जो लार होती है वो किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च का। नेक्स्ट है विच पेरेंट्स क्रोमोजोम इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है, तो केवल पिता का। अगला है द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज ए मिक्सचर ऑफ। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जैव गैस किसका मिश्रण होता है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 और CO2 का। अगला है द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेसेज इज ए रिजल्ट ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड। मानव मल का पीला रंग किस वर्णक का एक परिणाम होता है, तो उरोबिलिन का। जो हमारा मल होता है वो पीला रंग उरोबिलिन के कारण होता है। नेक्स्ट है विच एयर पॉल्यूटेंट काउजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हजार्ड्स। कौन सा वायु प्रदूषक सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनता है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन के किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन के। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। किस यौगिक का उपयोग मलेरिया रोधी दवा के लिए किया जाता है, तो वो है क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट है डेंटल कैविटीज आर काउज्ड बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ। डेंटल कैविटी किसके कमी के कारण होते हैं, तो फ्लोरीन के। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड। कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलाइसिस कहा जाता है। अगला है विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए न्यूली बॉर्न बेबी। नवजात शिशु में पहला टीका कौन सा लगता है, तो वह BCG का। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय। खाद्य विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग किसके कारण होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसके कारण से फूड पॉइजनिंग होता है। अगला है विच हार्मोन इज यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज।
मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फीमर है। छोटी तो छोटी आगे कवर किया गया है, वहाँ पर आप लोग बताएंगे हम। अगला है विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? आयरन होता है। अगला है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन द ह्यूमन जीन? मानव जीन में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 46। 23 का पेयर होता है। अगला है द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? मानव रक्त का pH मान क्या है? तो वह है 7.40। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस आर कॉल्ड? वो पौधे जो पानी के अभाव वाली स्थिति में बढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जेरोफाइट्स। ये वो पौधे हैं जो डेजर्ट वाले इलाके में ग्रो होते हैं, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में ये ग्रो होते हैं। अगला है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस में बदल दिया जाता है? तो वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। अगला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? अभी हम लोग ने लार्जेस्ट पढ़ा, अब स्मॉलेस्ट आ गया। कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो वो है स्टेप्स, जो कि हमारे ईयर में होती है। अगला है द स्टडी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड? वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तारपीन का जो तेल होता है वो किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो रेजिन फ्रॉम पाइन्स, यानी कि पाइन से, यानी कि पाइन्स के रेजिन से। नेक्स्ट है अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड? त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा है? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स क्या है? तो ये एक उभयचर पौधा है, एम्फीबियस प्लांट्स है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स किचन? जो कोशिका होता है उसका रसोई किसको कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट है व्हाट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल? सेल के आत्मघाती बैग के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइजोजोम को। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी मैन? एक स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव क्या होता है? तो सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, मतलब 120 से नीचे लेस देन 120, और 90 और 120 के बीच होना चाहिए। और डायस्टोलिक क्या होना चाहिए? ये 60 से 80 के बीच में, मतलब 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये मानव त्वचा का। नेक्स्ट है विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज्ड इन रैट पॉइजन? चूहे के जहर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वाइट फॉस्फोरस का। नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन? मनुष्यों का डेंटल फार्मूला क्या है? तो वो है 2123/2123। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शीप? पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो वो है डॉली। ये पहला क्लोन्ड शीप था। नेक्स्ट है डैश इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या होता है? तो 180 to 200 mg/dl। अगला है ए डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो वो न्यूरॉन्स होता है। नेक्स्ट है 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ट्रू और फॉल्स? 99% पानी ट्रांसपीरेशन के दौरान लॉस्ट हो जाता है, सही है या गलत है? तो ये सही है। जब ट्रांसपीरेशन होता है पौधों में, पत्तों के थ्रू पानी निकलता है तो उसमें से 99% पानी लॉस्ट हो जाता है, ये सही है। अगला है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा एंजाइम जानवरों के साम्राज्य के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? तो वो है एमाइलेज। अगला है जिका वायरस इज कैरिड बाय विच मॉस्किटो? जिका वायरस किस मच्छर द्वारा कैरी किया जाता है? तो वो है एडिस मच्छर द्वारा। अगला है टोमेटो कंटेन्स विच एसिड? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। टोमेटो में और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक के अलावा सिट्रिक, मैलिक और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। अगला है विच एनिमल रिस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम? कौन सा जानवर रक्त के बिना ही रिस्पायर करता है यानी कि श्वसन करता है? तो वो है हाइड्रा। अगला है विच सेल्स एक्टिंग एज फैगोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लिवर? फैगोसाइट के रूप में कार्य करने वाली कोशिकाएं यकृत में मौजूद होती हैं, कौन सी? ये पूछ रहा है। तो कफर सेल्स, जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो लीवर में प्रेजेंट होती हैं। अगला है विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ ए लिविंग सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनेल एक जीवित सेल के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है ए बाइट ऑफ ए मैड डॉग काउजेज? पागल कुत्ते के काटने का क्या कारण होता है? पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है जिसमें पानी से डर लगने लगता है। अगला है विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? किस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? हाई ब्लड प्रेशर को। ये हमारे शरीर में एज ए साइलेंट किलर बना रहता है और अचानक से अपना रूप दिखाता है। अगला है ह्यूमन सैलिवा कंटेन्स द एंजाइम नोन एज? मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो प्टाइलिन होता है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड डिसएपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज? बुढ़ापे के दौरान कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? थाइमस, जो थाइमस ग्लैंड है वो बुढ़ापे में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ काला जार इज? काला जार के प्रसार के लिए जिम्मेदार कीट कौन सा होता है? तो वो होता है सैंड फ्लाई। अगला है
डैश इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। किसको सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में जाना जाता है? सिल्क को। अगला है विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन को। नेक्स्ट है द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब कौन सी ग्रंथि को जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के रूप में क्या जाना जाता है? तो माइटोसिस को। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्ट एज द कैरियर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज टू ऑल इट्स पार्ट्स। इम्पॉर्टेंट है। जो पौधे होते हैं उनके कौन सा भाग भोजन और अन्य पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं? तो वो है फ्लोएम। और पानी का ट्रांसपोर्ट पौधों में किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। अगला है विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठा चीनी कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट है द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। श्रवण क्रिया यानी कि सुनने की जो क्रिया होती है मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है? तो ये हमारे टेम्पोरल लोब, जो हमारे मस्तिष्क में टेम्पोरल लोब होता है उससे संबंधित होता है। अगला है विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। मानव गुर्दे की पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में किस धातु का मौजूद होता है? जिंक का। नेक्स्ट है थर्स्ट हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के किस हिस्से से प्यास, भूख और नींद नियंत्रित होती है? तो ये हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है वो प्यास, भूख और नींद को कंट्रोल करता है। अगला है अल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। शराब मानव मस्तिष्क के किस हिस्से को प्रभावित करती है? तो ये हमारे ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट को प्रभावित करता है। अगला है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनियमन केंद्र है? तो वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जहाँ से स्वेलिंग यानी कि निगलना और वोमिटिंग उल्टी करना ये रेगुलेट होता है। अगला है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेज इट्स साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट। मानव नेत्र के किस भाग में प्रकाश की मात्रा के आधार पर आकार बदला जाता है? तो पुपिल, जो हमारे आई में पुपिल होता है वहाँ से क्या होता है कि साइज को एडजस्ट किया जाता है प्रकाश के मात्रा के अनुसार। हमारा क्या होता है कि एडजस्ट होते जाता है। अगला है डैश इज द प्लांट विच यील्ड्स बायोडीजल और बायोफ्यूल। कौन सा पौधा बायोडीजल और बायोफ्यूल उत्पादन करता है? तो वो जैट्रोफा कर्कस। ये वो पौधे हैं जिससे हमें बायोडीजल या फिर बायोफ्यूल मिलता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच रेगुलेट्स द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग इज। मानव आँख का वह भाग जो प्रकाश के प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा है? आइरिस है। नेक्स्ट है विच सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट।
कौन सा नमक हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नोज कैंसर? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैंसर का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मतलब परीक्षण का नाम बताना है। तो बायोप्सी टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट है द विटामिन विच इज कंसीडर्ड टू बी हार्मोन इज? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। अगला है इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव ब्लड कोगुलेशन? रक्त जमावट में सुधार के लिए किस विटामिन की सलाह दी जाती है? तो विटामिन के की, ताकि जो हमारा रक्त का जमावट होता है वो सुधर जाए। नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में किसने समझाया था? तो पहली बार विलियम हार्वे ने समझाया था कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पूरा एक्सप्लेन किए थे वो। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? पेंसिलिन का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हु इज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मैन मेड जीन इन ए लैब? प्रयोगशाला में पहले मानव निर्मित जीन के उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। भारतीय वैज्ञानिक थे ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जेरोप्थाल्मिया इज ए डिजीज काउज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन? जेरोप्थाल्मिया किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण। और इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में ये होता है कि हमारा आँख आंसू नहीं बना पाता है, और ये विटामिन ए के कारण होता है। इस तरीके से बायोलॉजी का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाला ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराए गए हैं रिवीजन के तौर पर, उसे अवश्य देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था। बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए जनरल साइंस सेक्शन का, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। आप लोग वो दोनों क्लास को ज़रूर देख लें, और भी क्लासेज को आप लोग ज़रूर देखा करें। सारे क्लास कराए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। सारे के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लासेज को देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।